अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी दरियाफ्त की जो साइंस की दुनिया को हिला कर रख देने वाली है। एक ऐसी दरियाफ्त जिसने साइंसदानों के नजरियात को चैलेंज कर दिया है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद कायनात के बारे में हम जो कुछ समझते थे वो सब गलत था। जी हाँ, ये कहानी है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की, जो अभी कुछ अरसा पहले खला की गहराइयों में एक ऐसी चीज दरियाफ्त कर चुकी है जो हमारे तमाम कायनाती नजरियात को चैलेंज कर रही है। इस दरियाफ्त ने साइंसदानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम वाकई कायनात के आगाज और इसकी तश्कील के अमल को समझ पाए हैं या नहीं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम जेम्स वेब टेलीस्कोप की इस दरियाफ्त पर बात करेंगे जिसने साइंसदानों को परेशान कर दिया है। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से महसूस हो सके। प्यारे साथियों, जेम्स वेब टेलीस्कोप को कायनात की सबसे कदीम तरीन कहकशाओं और सितारों की तस्वीर लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इस टेलीस्कोप के अंदर ये खासियत है कि ये इंफ्रारेड शुआओं के जरिए कायनात की तस्वीर ले सकती है। इंफ्रारेड शुआएं बहुत ही कम दर्जा हरारत पर किसी भी जिस्म से खारिज होने वाली शुआएं हैं जो शदीद तरीन सर्द हालत में भी खारिज होती रहती हैं। इसलिए इंफ्रारेड शुआओं को पकड़ने के लिए जो भी आलात इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें इंतहाई शदीद दर्जा हरारत तक ठंडा रखा जाता है ताकि वो आलात अपने ही इंफ्रारेड सिग्नेचर को ना पकड़ सके। इस मकसद के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को खसूसी तौर पर डिजाइन किया गया ताकि इसके आलात इस कदर ठंडे रहें कि वो मामूली से मामूली इंफ्रारेड वेव्स को भी कैप्चर कर सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंसान की खलाई तहकीक में अब तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। इसे बनाने में तकरीबन 20 साल की मेहनत और 40 अरब डॉलर से ज्यादा की लागत आई है। जेम्स वेब वाकई इंसानी अक्ल और साइंसी तरक्की का एक हैरान कुन कारनामा है। यही वजह है कि इस टेलीस्कोप की मदद से होने वाली इस दरियाफ्त ने साइंसी हलकों में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को खसूसी तौर पर एक टाइम मशीन कहा जाता है क्योंकि ये स्पेस टेलीस्कोप अरबों नूरी साल दूर कहकशाओं की निहायत साफ और वाज़ेह तस्वीर ले सकती है। इस टेलीस्कोप ने कुछ ऐसी कहकशाओं को दरियाफ्त किया है जिनकी रेड शिफ्ट के मुताबिक वो कहकशाएं बिग बैंग के बहुत ही कम अरसे बाद वजूद में आ गई थी। नाज़रीन, बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जब कायनात की तख्लीक हुई तो पहले तकरीबन 400 मिलियन से 600 मिलियन साल तक कायनात एक निहायत गर्म मादे की सूरत में थी जिसमें किसी भी किस्म के कोई एटम्स मौजूद नहीं थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ निहायत बुनियादी जर्रात ही तश्कील पाए थे। साइंसदानों के मुताबिक 400 मिलियन साल बाद ये कायनात कुछ ठंडी हुई तो इसमें हाइड्रोजन एटम्स की तश्कील हुई और बिग बैंग के तकरीबन 600 मिलियन साल बाद यानी 60 करोड़ साल बाद पहले सितारों की पैदाइश हुई। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक निहायत एहतियात के साथ कंप्यूटर मॉडल और सिमुलेशंस की मदद से इस चीज को साबित किया गया कि कायनात में पहली कहकशां कम से कम भी बिग बैंग के 700 मिलियन साल यानी 70 करोड़ साल बाद वजूद में आई। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिग बैंग थ्योरी के अहम नुकात के मुताबिक मजीद तहकीक से यह भी साबित किया जा चुका है कि किसी भी कहकशां को अपनी गोल्ड डिस्क जैसी शक्ल में आने के लिए भी कम से कम 10 से 100 मिलियन साल लगते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक मैच्योर कहकशां को बनने में बिग बैंग के बाद कम से कम 800 मिलियन साल लगे। दूसरे अल्फाज में पहली मुकम्मल डिस्क कहकशां बिग बैंग के 80 करोड़ साल बाद वजूद में आए। प्यारे साथियों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दो ऐसी कहकशाओं को दरियाफ्त किया है जो बिग बैंग थ्योरी के उस इब्तिदाई हिस्से की नफी करती हैं। इनमें से एक कहकशां जेम्स वेब की तस्वीर के मुताबिक कैलकुलेट की हुई रेड शिफ्ट के मुताबिक बिग बैंग के महज 600 मिलियन साल यानी 60 करोड़ साल बाद ही वजूद में आ गई थी और वो एक मुकम्मल यानी मैच्योर कहकशां थी। अभी साइंसदान इस दरियाफ्त पर हैरत के झटके से संभल भी नहीं पाए थे कि जेम्स वेब की जानिब से एक और कहकशां की तस्वीर जमीन पर भेज दी गई। जब इस कहकशां की रेड शिफ्ट का मुताला किया गया तो मालूम हुआ कि ये कहकशां बिग बैंग के महज 40 करोड़ साल यानी 400 मिलियन साल बाद ही वजूद में भी आ चुकी थी, बल्कि अपनी मैच्योर शक्ल भी इख्तियार कर चुकी थी। ये इस कदर बड़ा झटका है जिसे हजम करना साइंसदानों के लिए बेहद मुश्किल है। प्यारे दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें कि रेड शिफ्ट से क्या मुराद है। जब रोशनी किसी शय से खारिज हो और खला में अपना सफर शुरू करे तो उस रोशनी की वेवलेंथ यानी लहर की लंबाई आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती चली जाती है, यहाँ तक कि बेहद तवील फाउलों के बाद वो एक फ्लैट लकीर की तरह हो जाती है जिसे देखना मुमकिन नहीं रहता। रोशनी के 7 बुनियादी रंगों में से महज रेड कलर ही वो रंग है जिसकी वेव लेंथ सबसे आखिर में जाकर कम होती है। इसलिए रेड कलर की वेव लेंथ को ज्यादा आसानी से पकड़ा जा सकता है।
कहकशाओं का जमीन से फासला मालूम करने के लिए भी साइंसदान इसी रेड कलर की वेव लेंथ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसे पकड़ना बाकी रंगों की निस्बत ज्यादा आसान होता है। न्यूटन के कवानीन के मुताबिक कलर डोपलर इफेक्ट के फार्मूले से रेड कलर की वेव लेंथ की वो शिफ्ट निकाली जाती है जिस वेव लेंथ पे उसने रोशनी के अपने सोर्स से अपना सफर शुरू किया था और जिस पर उसे कैप्चर किया जाता है। इस फार्मूले की मदद से किसी भी चीज का जमीन से फासला मालूम किया जा सकता है। ये फार्मूला बेहद एक्यूरेट होता है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यही वजह है कि साइंसदान इस वक्त शदीद परेशान है कि बिग बैंग के इतने कम अरसे बाद इस कदर गर्म कायनात में कोई कहकशां इतनी जल्दी कैसे बन गई, और बिग बैंग थ्योरी में ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से हमें मालूम नहीं हो सका। इस वक्त दुनिया की टॉप साइंसी लेबोरेटरीज में सरगर्मी के साथ इन कहकशाओं की रेड शिफ्ट का बगौर मुताला किया जा रहा है और साथ साथ बिग बैंग के बनाए गए मॉडल्स को एक बार फिर सुपर कंप्यूटर्स के जरिए चेक किया जा रहा है। यहाँ पर इस बात की वजाहत भी बेहद जरूरी है कि यह दरियाफ्त बिग बैंग थ्योरी को मुकम्मल तौर पर गलत साबित नहीं करती, अलबत्ता इसमें किसी न किसी खामी की निशानदेही जरूर करती है। आखिर इंसान गलती का पुतला है और यही इंसानियत की खूबसूरती है कि हम अपनी गलतियों से सीख कर अपने आप को मजीद बेहतर बनाते हैं। ये थ्योरी भी एक इंसान की बनाई हुई है जिसे मजीद टेस्ट और आजमाइशों से भी दूसरे इंसानों ने खुद ही गुजारा है। गो की ये थ्योरी पिछले 70 साल से अब तक हजारों नहीं तो लाखों साइंसदानों की जानिब से टेस्ट की जा चुकी है और अब तक इसके रिजल्ट हमेशा दुरुस्त ही रहे हैं। जेम्स वेब की जानिब से होने वाली ये हालिया दरियाफ्तें अगर हर लिहाज से दुरुस्त भी साबित हुई, तब भी हमें इनकी मदद से अपने इल्म को मजीद बेहतर करने में मदद मिलेगी। ये बात यकीनी है कि इंसान इस कायनात की इब्तिदा के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए इन दरियाफ्तों को बेहद अहम समझा जा रहा है, क्योंकि अगर ये दरियाफ्तें दुरुस्त हुई तो हमें अपनी गलतियों को ढूंढने में मजीद आसानी होगी और इन गलतियों को दूर करके हम अपने इल्म को मजीद बेहतर कर सकेंगे। इंटरनेट पर हर जगह ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस दरियाफ्त से बिग बैंग थ्योरी मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। बिग बैंग थ्योरी एक बेहद वसी थ्योरी है जिसमें कायनात का नुक्ता आगाज सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे स्पेस के सारे मॉडल्स और सैटेलाइट्स बिग बैंग थ्योरी के ऊपर ही काम करते हैं, और अगर ये थ्योरी मुकम्मल तौर पर गलत होती तो हमें बाकी तमाम मामलात में दुरुस्त नताइज कभी भी न मिलते। अगर बिग बैंग थ्योरी में कोई न कोई खामी हुई तो वो जल्द ही सामने आ जाएगी। दुनिया भर के साइंसदान अपनी अपनी जगह पे कोशिश में लगे हुए हैं। जल्द ही इस मुमकिन खामी का पता लगाकर इसे दूर कर लिया जाएगा और यूं हम कायनात के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकेंगे। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाज जरूर किया कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।